नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार में जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हुए हैं। ये पहली बार देश में देखने को मिला है। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर चर्चा करने पर पब्लिक का रिस्पांस मिलता है। जिन मुद्दों पर पब्लिक का ज्यादा रिस्पांस और समर्थन मिल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देश के हाईवे दोगुने हुए हैं। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 150 से ज्यादा है। कांग्रेस के समय में केवल एक एम्स बना था। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीते हुए जनता जनार्दन की सेवा और उनके आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हो सकें, ये पहली बार देश के अंदर देखने को मिला है। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत है। हम लोग जब जनता से इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं तो पब्लिक का रिस्पांस भी इस बात को लेके आता है, देखने को मिलता है। खासतौर पर जिन मुद्दों पर पब्लिक का बेहतर समर्थन मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हाईवे लगभग दुगने हुए हैं। यानी देश के अंदर 70 वर्षों से अधिक समय तक जितने हाईवे थे, आजादी के पहले और आजादी के बाद 2014 तक, मात्र 10 वर्ष में उसके लगभग दोगुने हाईवे का निर्माण इस दौरान हुआ। एयरपोर्ट देश के अंदर 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 से अधिक एयरपोर्ट हैं। एम्स, कांग्रेस के समय एक एम्स बना है। सरदेव अटल जी ने अपने समय में 6 नए एम्स की स्थापना की आधारशिला रखी और मोदी जी के समय 7 एम्स से बढ़कर के आज संख्या 22 हो गई है। ऐसे ही आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, इन सब के विस्तार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये विकास की एक नई गाथा और विकसित भारत की आधारशिला। और अब सीधे आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। मुफ्त राशन मिल रहा है, इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस अलीगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी लाखों के उपराष्ट्रपति परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। अब मोदी की गारंटी है कि देश के हर परिवार में, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, अब उम्र के कारण और कोई तो काम कर नहीं पाते और उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। अब आपके डबल जिम्मा होता है, एक तो परिवार के बुजुर्गों को संभालना, दूसरा जिम्मा होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, और उसमें अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो गए तो सारा बोझ आप पर आ जाता है। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है और इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार के 70 साल की ऊपर के आयु के कोई भी बुजुर्ग
माता पिता को 5 भाइयों बहनों, ये राशन मिल रहा है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसी ने नहीं किया। ये आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की ताकत है जिसके कारण गरीब का भला हो रहा है। और इसलिए इसका जो पुण्य है ना, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार, कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया,
और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो दो में से एक छीन लेंगे कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलाम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। वहीं साथ ही उनके समर्थक भी थे जिन पर हमला किया गया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद को चोट भी आई है। वहीं घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद और पार्टी के तीनों विधायक समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे एसपी सत्यजीत गुप्ता ने तहरीर लेकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूँ। जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूँ। जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊँ। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ हम तो शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए तो हमें जाना गए। वो युवा मोर्चा का गाँव बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि क्या जयमाल हो जाता जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोले। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाके बैठा दिया। आगे बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। मैंने कहा सांसद आए उनसे बात कर लेते। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, काम करते हो। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई। चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता ही चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा टूटा फूटा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए। तुमने कहा अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके घटना। कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में। और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर मोबाइल फोन पर वीडियो देखते समय एक 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। दरअसल मामला अमरोहा में सैदन गली थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले दिलशाद कुरैशी का 16 साल का बेटा अमन 11वीं क्लास का छात्र था। रविवार की दोपहर शाम करीब 5 बजे वो अपने घर में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, जिसके बाद परिजन अचानक अमन की हालत देखकर घबरा गए। अमन के सीने में दर्द होने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद परिजन उसे आनन फानन में बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, जिसमें उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ये 2 बजे मुझसे आया, मोबाइल लिया मुझसे इनने, मोबाइल लेकर देखता रहा, पीछे को सो गया। फिर मोबाइल देखते देखते हाँ 4 बजे मेरी आँख खुली, जब मैंने झंझोड़ा तो ये ऐट हुआ था पूरा। किसी डॉक्टर कहाँ ले गए थे? हाँ डॉक्टर को यहाँ दिखाया, फिर नंगली दिखाया। क्या भाई बहन थे? 2 भाई थे। हरदोई में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी अपर पुलिस अधीक्षक अतरौली और बेनीगंज कोतवाली टीम और स्वीट सर्विलेंस की संयुक्त टीम ने 7 अंतर जनपदीय गोवंशीय तस्करों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस टीम ने बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां शहर कोतवाली इलाके के नई बस्ती में बारात चढ़ने से पहले ही तब बात बिगड़ गई, जब लड़के पक्ष ने दहेज में 8 लाख रुपए मांग कर दी और स्वागत सत्कार में बियर की भी डिमांड की गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। नतीजा ये हुआ कि बाराती सजे बैठे रहे और लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे को शादी तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दुल्हन सोनम का आरोप है कि आज लड़के पक्ष ने दहेज में अचानक 8 लाख रुपयों की मांग कर दी। दोपहर में दूल्हा विशाल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ इसी सिलसिले में बात करने उनके घर आया था। उनके परिवार वालों ने दूल्हे के साथ आए लोगों का सत्कार किया, चाय नाश्ता दिया, लेकिन बियर और शराब की मांग की गई। इस पर लड़की वालों ने मना कर दिया। साथ ही लड़की ने भी विरोध किया तो लड़के ने लड़की के साथ मारपीट की और परिवार वालों से बदतमीजी की। इसके बाद विवाद बढ़ा। लड़की सोनम ने शादी से इनकार कर दिया। क्या शादी हो जाएगी तो कुछ दिन हम फिर बताएंगे आपको। मार के आज थप्पड़ आके मारे हमने। हाँ थप्पड़ से आज हाँ यहीं पर आई थी ना, तो हमें थप्पड़ मारी। फिर हम माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, शादी क्यों कर रहे थे। सब लोग आए थे मेरे परिवार से, बहुत जन आए थे। पहले कोई मांगनी थी, नहीं हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। मानने की धमकी दी ना हम लोग को, मम्मी पापा को, हमें नहीं दी। वो मांग रही थी ना 8 लाख की शादी। वो मतलब चाय पानी दिए तो पी नहीं है। वो बोल रहे थे दारू चाहिए, बियर। हमने मना की थी, बियर नहीं है। फिर कुछ नहीं कह रहा लड़की को लेके आओ, कह रहा मंडप के नीचे यहीं लेके जाएंगे हम, बारात लेके आएगा। हाँ दूल्हा पहले हमने संबंध करा जब कुछ मांग नहीं थी, और फिर जिन पापा क्या दी तो फिर मांग करी, तो हमने मांग दी उसे पूरी कर दी उन्हें। और फिर भी अब भी 8 लाख की शादी मांगन लगी। फिर भी हमें दमाद का राशन ले भी, तो जिनने उसे गाली गुलौज करी बने भी होना से इधर आए, तो जिनने गाड़ी पैसे पैर उतारो, जिनने हाल बिने लड़न लगी उनसे। 2 दमादन को गुठ गए लड़ गए, हम लोगों ने बचाए बिने। और फिर लेके बस वो गाड़ बहुत आदमी बुला ला, कम से 100 आदमी आ गए होते थे। और फिर जिन गाली गलौज देके और चली गए थे। आ जाई तो बारात आने थी आज। हाँ
कि आज हमारे बेटे को हल्दी लगी हुई, तिलक होना था, बारात लेके जाना था और हम लोग तैयारी कर रहे थे बारात की। 2 घंटे बाद जब मैं उनके घर पे पहुंचा, मेरे बेटे को जो है मारने की धमकी दी गई, मारा उसको बेचारे को। मैं भागा तुरंत यहाँ से अपना काम छोड़ के और उनको मैंने दोनों को समझाया कि बेटा ये साड़ू है, ये तुम्हारे साड़ू भाई हैं, अगर इन्हें गाली बदली तो कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हो, तुम भी माफ कर दो, तुम भी माफ कर दो। निपट गया मामला। फिर उसका बहनों कहता कि संबंध हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? आपका क्या चक्कर है इसमें? क्या आपको इनसे मिलना है? क्या आपने इनसे ले लिया? अगर कुछ लिया है तो आप मुझे बता दीजिए। हम पीछे हट जा रहे भैया, तुम शादी कर लो यार। निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ श्रीमान जी। मैं थाने क्या हुआ था, थाने में हमने अपनी बात रखी, वहाँ चौकी इंचार्ज ने साहब मेरी बात रखी, उन्होंने मेरा पक्ष रखा। बोले कहले भाई आप लोग टेंशन नहीं लो, दोनों पार्टी मिलके बात कर लीजिए। बात करने के बावजूद भी वो नहीं पेल। रायबरेली में बीते दिन 1 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। नाली में डूबने से मौत हुई है। अब इस मामले में सामाजिक संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ग्राम प्रधान ने सफाई कर्मचारी के ऊपर लंबे समय से सफाई नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत प्रधान ने उच्च अधिकारियों से भी की थी, लेकिन सफाई कर्मचारी के खिलाफ अधिकारियों की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। आज इस मामले को लेकर किसान कल्याण संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय वाजपेयी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों के वेतन से मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे गांव में एक छोटी बच्ची नाली सफाई न होने की वजह से उसमें गिरी और तड़प की मृत्यु हो गई। ऐसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ डीएम साहब के यहाँ हैं। गर्मी में आग लगने की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी एक घटना रायबरेली में घटित हुई है, जिसमें 3 घर आग की चपेट में आ गए। दरअसल रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के छड़ी माजरा कुटिया चित्र गांव में 3 घरों में आग लग गई। तीनों घर कच्चे थे और छप्पर में आग लगने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग को बुझाने के चक्कर में 4 लोग घायल भी हो गए। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और उसने आग पर काबू पाया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि ग्राम प्रधान नरेंद्र यादव ने तहसील प्रशासन को पूरे मामले की सूचना दी है। छेदीपुरों में जिससे 3 घर जल गए हैं और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं। तो झुलस गए हैं आप? जी जी जी। अभी कहाँ लेके आए इनको? अभी इनको यहाँ CSC लाया गया है, जहाँ इनका प्राथमिक उपचार अभी चल रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां सियानी गेट थाना क्षेत्र के मुकुंद नगर में आभूषण कारोबारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। धमकी भरा पत्र कारोबारी के कर्मचारी को मिला है, जिसमें रकम न देने पर परिवार के सदस्यों की हत्या करने की बात लिखी है। इस घटना के बाद से कारोबारी का परिवार सहमा हुआ है। मामले में कारोबारी ने सियानी गेट थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारी जल्द घटना का खुलासा करने की बात कह रहे हैं। बता दें आपको, धमकी भरा पत्र कारोबारी के कर्मचारी को दिया गया, जिसमें लिखा है रकम नहीं देने पर परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाएगी। घटना के बाद कारोबारी का परिवार सहमा हुआ है। पूरे मामले को लेकर थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले में खुलासा करने की बात कर रही है। बता दें आपको, गाजियाबाद यूपी का मामला है, जहां पर कारोबारी के कर्मचारी को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि कारोबारी के परिवार को पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद से पूरे परिवार के सदस्यों में डर का माहौल है। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले का खुलासा करने की बात कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के रहने वाले अब्दुल्ला जाहिद ने UPSC परीक्षा पास करके परिवार के साथ ही शहर का नाम भी रोशन कर दिया।
बता दें कि यूपीएससी परीक्षा में 744वीं रैंक हासिल की है। अब्दुल्ला जाहिद का उनके पैतृक गांव में पहुंचने पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान परिवार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सभी नगरवासियों ने जाहिद को फूल माला पहनाकर गले मिलकर बधाई दी। मैं अपना श्रेय देना चाहता हूँ मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे दादा और मेरा पूरा खानदान, जिसने मुझे पूरे 4 साल के सफर में लगातार सपोर्ट किया है। चाहे मतलब मैं कहीं पर फेल भी हूँ, लेकिन तब भी मेरा हार न मानने की वजह यही थी क्योंकि मेरे पूरे खानदान मेरे पीछे खड़ा था। तो आज जब सफलता मिली तो उसका श्रेय मैं सबको देना चाहता हूँ। आपने तैयारी कितने समय में की? ये लगभग एग्जाम को क्रैक करने में लगभग 4 साल लगे। लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव क्षेत्र में रविवार की रात बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 बाइक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। इस दौरान हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए गोला सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 2 बाइकों से 6 लड़के आ रहे थे। बेला बोझी गांव के पास सामने से अज्ञात किसी ट्रक ने उनको टक्कर मार दिया। मौके पे 2 बच्चों की डेथ हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गोला भेजा गया है और मृतकों के शव को। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।